नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय आते हैं, क्योंकि सभी विषय नहीं लिए जा सकते हैं इतने छोटे से वीडियो में। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको आप देखें। अनुसूची 7, जैसा कि आप जानते हैं कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आपको पता है 12 हैं। 12 में से 7वीं अनुसूची ले रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब कैसे? तो 3 भागों में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके बाद 61 विषय हैं आपके राज्य सूची में, और 52 विषय हैं किसमें? तो 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। लेकिन आप अगर एक पुस्तक देखेंगे जो कि बहुत बढ़िया पुस्तक मानी जाती है, लक्ष्मीकांत, और उसका 6वां संस्करण आ चुका है। तो उसमें क्या बताया गया है कि उसमें जो बताए गए हैं कि संघ सूची में जो विषय हैं वो बताए गए हैं 98, और इसमें बताए गए हैं 59, और यहाँ पर 52 ही हैं। तो आप ये बात मानकर चलिए, क्योंकि आप और कहीं किसी को कहीं देखेंगे तो ये 100, 61, 52 भी लिखा होगा। तो ये पुस्तक जो कि प्रमाणित, तो आप कह सकते हैं सभी पुस्तकें अच्छी होती हैं, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 98, 59 और 52 वहाँ पर दिया गया है। दोनों बातें हैं, अगर विकल्प के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं संघ सूची में विषय कौन कौन से आते हैं। संघ सूची क्या है? जिसमें केंद्र सरकार का केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य क्या है? राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसमें राज्यों के द्वारा सरकार राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। समवर्ती क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? नियम कानून बनाए जाते हैं। अगर दोनों में विवादात्मक स्थितियां हो जाती हैं तो किसको प्राथमिकता दिया जाता है? जो केंद्र के द्वारा नियम बनाए गए उसको। कौन कौन से विषय संघ सूची में पूछा जाता है? अगर आप अक्सर पेपर करते होंगे तो वहां पर मिलते भी होंगे इस टाइप के प्रश्न। तो अनुसूची 7वीं में दिया गया है शक्तियों का बंटवारा। इसको भी याद रखिएगा, शक्तियों का बंटवारा। तो सेना, आप जानते हैं सेना किसका विषय है? तो संघ सूची का। सेना है, रेलवे है, मुद्रा जिसको करेंसी, राष्ट्रीय राजमार्ग, वायुयान, बैंक, बीमा, विदेश कार्य, लॉटरी, शेयर बाजार, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाकघर, बचत खाता, युद्ध और शांति, फिल्मों की मंजूरी, जो फिल्म बनती है उनको जांचने का कार्य, इसके बाद उसको मंजूरी किसके द्वारा? संघ सरकार के द्वारा। जनगणना, याद रखिएगा इस विषय को। जनगणना किसका विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय। इसका निगम कर, आयकर विभाग, रेडियो, टेलीविजन और पेट्रोलियम, ये सब किसके विषय हैं? तो संघ सूची के विषय हैं। राज सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे लोक व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था। इसके बाद कृषि, कृषि किसका विषय है? ये महत्वपूर्ण है इधर, ये महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो सभी हैं, क्योंकि 98 विषय तो नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लिखे हुए हैं। स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बिंदु को देखो, इस शब्द को देखो, रेलवे, भारतीय रेलवे का किसका विषय है? संघ सूची का। लेकिन जहां पर लिखा होगा रेलवे पुलिस, यहाँ पर अगर आपके मन में आता है कि रेलवे पुलिस संघ सूची का विषय है, तो नहीं, रेलवे जो पुलिस है वो राज्य सूची का ही विषय है। इस बात को याद रखिएगा। जो राज्य सूची का विषय है वो कौन सा है? रेलवे पुलिस। और राज्य पुलिस, जिसे आप ग्राम पुलिस भी कह सकते हैं, ग्राम पुलिस, ये किसके विषय है? ये दोनों जो भी पुलिस है, राज्य और ग्राम, और ये रेलवे पुलिस, ये किसके विषय है? राज्य सूची के। इसके बाद लिखा है हाई कोर्ट के अधिकारी, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके अधिकारी हैं, और वहां पर जो कार्यरत जो भी सेवक हैं वो किसके विषय, किसके अंतर्गत बताएंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। इसको अदालतें हैं, कब्रिस्तान है, इसके बाद शमशान है, ये लिखा हुआ है शमशान। इसके बाद जिला अस्पताल, आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जिला अस्पताल, ये किसके विषय है? राज्य सूची के। यहाँ पर तो महत्वपूर्ण यह बिंदु था। इसके बाद रेलवे पुलिस बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अक्सर मन में आता है कि जब रेलवे संघ सूची का विषय है तो रेलवे पुलिस भी संघ सूची का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस विषय पर आप इस मतलब कि शब्द को आप बहुत अच्छे से समझ लें। राज्य पुलिस भी है, रेलवे पुलिस भी यहाँ है, सेना है संघ सूची के अंतर्गत। इसका समवर्ती विवाह, समवर्ती सूची का विषय है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद शिक्षा, ये भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का। लेकिन ये प्रारंभ में किसका विषय होता है? तो याद रखिएगा, शिक्षा जो होती है राज्य सूची का विषय होती है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इसको किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो इसमें समवर्ती सूची में भेज दिया जाता है। तो वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? याद रखिएगा, समवर्ती सूची का। वन संपदा समवर्ती का। जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत, कारखाने, समाचार पत्र, मादक द्रव्य और दंड प्रक्रिया, जो भी है ये सभी विषय किसके अंतर्गत आ रहे हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आप इनको अपने कॉपी में
आप लिख सकते हैं और इनको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हाईलाइट किया गया जनगणना, ये पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। रेलवे वाले में तो बहुत अच्छा याद रखिएगा कि रेलवे किसका, संघ का, लेकिन रेलवे पुलिस किसका, राज्य का। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय, लेकिन वर्तमान में किसका, समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।